tuned in to Masala Radio 98.7 FM. दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अमित और मेरा जो आज का सेगमेंट है इसका नाम है कहानी गाने की। लेके चलता हूँ आपको मेरे अगले गाने की तरफ दोस्तों। 1973 में लेके चलता हूँ आपको मैं। ये वो दौर था जब बहुत सारी फिल्मों में बाद में राजेश खन्ना साहब की बहुत सारी फिल्में आ रही थी और एक ऐसा चलन निकल चुका था कि किशोर दा ही गाने गा रहे थे बहुत सारे उस समय। ये वक्त रफ़ी साहब के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था और उसी दौरान एक ऐसा गाना आया जहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने इंसिस्ट किया कि हम रफ़ी साहब को ही इस गाने में लेना चाहते हैं। हालांकि किशोर दा का नाम इस पे आया था, सजेस्ट किया था, बट देन कंपोजर स्टक टू देयर गन्स, नॉट ओनली द कंपोजर इवन द राइटर। और ये गाना रफ़ी साहब को मिला, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ रफ़ी साहब का। लेट मी गो एंड प्ले दैट सॉन्ग। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। दोस्तों, अगला गाना भी रफ़ी साहब का ही गाया हुआ गाना मैं लगाने वाला हूँ और इस गाने की कहानी ऐसी है कि जब ये गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे तब एक तो कंपोज़र, दोनों कंपोज़र्स, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट, जो कंपोज़र्स है शंकर जयकिशन, डायरेक्टर है लेक टंडन जी और लिरिसिस्ट है हसरत जयपुरी साहब। रफ़ी साहब ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार इस गाने को गाया लेकिन कोई भी खुश नहीं था। फाइनली रफ़ी साहब ने बोला कि यार मुझे कुछ तो बोलो कि मैं ये गाने को गा रहा हूँ और आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, मैं गलत कहाँ जा रहा हूँ। तब लेक टंडन साहब बोले रफ़ी साहब को, रफ़ी साहब आप गलत नहीं जा रहे,
लेकिन आप, ऐसा लग रहा है कि आप शम्मी कपूर साहब के लिए गाना गा रहे हैं। 2 मिनट रफ़ी साहब ने लेक टंडन साहब की तरफ देखा, बोला अच्छा ये बात है, ये तो अभी 2 मिनट में फिक्स करता हूँ इसको मैं। और जो उन्होंने गाना गाया, क्योंकि रिमेंबर बैक इन द डेज रफ़ी साहब हैज संग अ लॉट ऑफ बैक टू बैक हिट्स फॉर शम्मी कपूर साहब, तो वो कैरेक्टर में घुस जाते थे। आपको पता है रफ़ी साहब की आदत, वो जिसके लिए गाते सारा लगता था कि वही स्क्रीन पे गा रहे। तो इन्होंने फिर जो फिल्म के असली हीरो थे उनको ध्यान में रखे हुए इस गाने को फिर से गाया, और वो टेक राइट अवे अप्रूव हो गया। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान। बाय द वे दिस सॉन्ग वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय एल्विस प्रेस्ली सॉन्ग मार्गरीटा। सो लेट मी गो अहेड एंड प्ले आवर नेक्स्ट सॉन्ग। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान। जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। हुस्न जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें। कौन है जो सपना। झुक गया आसमान फिल्म से ये गाना था, रफ़ी साहब की आवाज़ है। क्यों ना ये कंपोज़र और लिरिसिस्ट को साथ में लेके मैं अगला भी आपको बताता हूँ। वादे मेरा आज का जो सेगमेंट है इसका नाम है कहानी गाने की। अगले गाने की कहानी कुछ ऐसी है। 1971 में ये फिल्म आई थी दोस्तों। गाने के कंपोज़र है शंकर जयकिशन। इस फिल्म में ऐसे 5 गाने थे जो हसरत जयपुरी साहब और नीरज साहब ने लिखे थे, लेकिन एक ऐसा गाना है, छठवां गाना है, जिस गाने में इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे अगले लिरिसिस्ट। शंकर जी ने इन्हें देहरादून में सुना था, जहाँ से बिलोंग करते हैं, और
वहाँ से इन्होंने इंसिस्ट किया कि ये गाना एक गाना है जो हमारे नए लिरिसिस्ट से ये ज़रूर गवाएंगे। और जब गाना लिखा गया, गाने को बहुत पसंद किया गया। किशोर दा ने भी ये गाना सुना, लेकिन शंकर साहब ने किशोर दा को बोला कि ये गाने में एक पर्टिकुलर वर्ड है, आपको उस पर स्ट्रेस देना है, क्योंकि रिमेंबर शंकर जयकिशन दे वर नॉट इन फेवर ऑफ हैविंग किशोर दा सिंग दिस सॉन्ग। द मेकर्स ऑफ द फिल्म सेड दैट नो, हमें किशोर दा की ही आवाज़ में ये गाना चाहिए। शंकर साहब ने जब बोला किशोर दा को कि ये एक वर्ड, अगर आपने ये वर्ड वादा सही से नहीं बोला तो मेरी शर्त है कि ये है कि अगर आप नहीं बोला तो मैं गाना नहीं लिखूँ, मैं गाना इंक्लूड नहीं करूँगा। इन रिस्पॉन्स किशोर दा सेड कि मैं ये गाना मेरे हिसाब से ही गाऊंगा, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप इस गाने को बिल्कुल मत लेना। किशोर दा ने ये गाना रिकॉर्ड किया, अपने अंदाज में गाया, ये गाना आगे चल के सुपर डुपर हिट हुआ। और जिन लिरिसिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको इस गाने से इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन मिला है, उनका नाम है देव कोहली साहब। लेट मी गो अहेड एंड प्ले आवर नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म लाल पत्थर। गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं। देव कोहली साहब का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, किशोर दा की आवाज़, फ्रॉम द फिल्म लाल पत्थर। दोस्तों ब्रेक के पहले मैं लगाता हूँ अगला गाना। बाय द वे आई विल बी हियर अ लिटिल पास्ट 9 o'clock वंस अगेन। आज भी ये शो डिलेड हो गया था, तो आई विल गो एंड कंप्लीट माय सेगमेंट। मेरा आज का जो सेगमेंट है इसका नाम है कहानी गाने की। इसके पहले कि मैं आपको इसकी कहानी बताऊँ, आई वॉन्ट टू प्ले द ओरिजिनल वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग। एक आपको झलक देता हूँ इस गाने की। हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, कोई हमदम न रहा। ये आवाज़ है नन अदर देन अशोक कुमार साहब की। दोस्तों दैट्स राइट। अब इसके पीछे की मैं कहानी आपको मैं बताता हूँ।
हुआ ये था कि ये गाने को जब लेके किशोर दा एक फ़िल्म बना रहे थे और किशोर दा ने जाके बोला अशोक कुमार साहब को कि मुझे आपने गाया हुआ गाना है, वो गाना मुझे बनाना है। तो अशोक कुमार जी ने जब ये सुना, सबसे पहले तो बहुत हंसे और उन्होंने बोला किशोरिया, उनको किशोरिया बोलते थे, बोले किशोरिया ये आपसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं गा पाओगे इस गाने को, बिल्कुल भी नहीं होगा तुमसे ये गाना। तो किशोरदा ने बोला क्यों नहीं होगा गाना? तो अशोक कुमार साहब बोले भाई ये राग झंझोटी है, 14 मात्रा आड़ा 4 ताल पे गाया हुआ गाना है। किशोरदा कुछ देर तो सुनते रहे उनकी बातों को। उसके बाद में उन्होंने अशोक कुमार साहब को बोला, अरे दादा 14 मात्रा आड़ा 4 ताल की ऐसी की तैसी, मैं ये गाना गाता हूं, मैं ये गाना बनाऊंगा और इस गाने को रिलीज करूंगा, एंड दिस इज व्हाट किशोर दा हैज सung इन द मूवी। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। क्या बताऊं मैं कहाँ, यूं ही चला जाता हूँ, क्या बताऊं मैं कहाँ, यूं ही चला जाता हूँ, जो मुझे फिर से बुला ले वो इशारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के। दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अमित एंड आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड कंटिन्यू विद द सेगमेंट। आई विल फिनिश इट ऑफ। मेरा जो आज का सेगमेंट था, सेगमेंट है, इसका नाम है कहानी गाने की। आखिर के कुछ गाने बचे तो मैं फटाफट लगाता हूँ उनको मैं। अगला जो गाना है दोस्तों, ये गाना रिजेक्ट हो चुका था, डायरेक्टर ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद में मदन मोहन साहब ने रिक्वेस्ट करी थी मनोज कुमार साहब को कि जाके बात करें राज खोसला जी से कि ये गाने को एक बार फिर से सुने, इसे रिजेक्ट ना करें। उनके कहने पे मनोज कुमार जी गए, राज खोसला साहब को ये गाना जब सुनाया तो बोले अरे ये तो कितना बढ़िया गाना है ये। तो मनोज कुमार जी बोले कि यार अगर इतना बढ़िया गाना था तो आप इसे रिजेक्ट क्यों किया आपने?
तो जब रिप्लाई दिया था खोसला साहब ने, बड़ी आश्चर्यजनक बात हो गई थी। उन्होंने बोला, अरे सर मैंने मेरा ध्यान कहीं और था जब आप ये गाना सुना रहे थे, ये दिस सॉन्ग हैज़ टू बी देयर। कैन यू बिलीव दैट? अगर मदन मोहन जी नहीं बोलते मनोज कुमार साहब को तो ये गाना कभी रिलीज ही नहीं होता। Can you believe that this song was actually rejected in the first go? If it weren't for Madan Mohan Sahab insisting and had him मतलब मनोज कुमार साहब टॉक टू राज खोसला जी, ये गाना कभी रिलीज ही नहीं होता। कहानी गाने की ये मेरा आज का सेगमेंट है। बढ़ाता हूँ मैं सफ़र को आगे, लेके चलता हूँ अगले गाने की तरफ। अगले गाने का ऐसा किस्सा है कि जब ये गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, रिहर्सल हो रही थी, किशोर दा गाने पे थे आशा ताई के साथ में, और रिकॉर्डिंग के रूम के बाहर, शीशे के बाहर उन्होंने जब देखा किशोर दा ने, तो उन्होंने देखा कि एस डी बर्मन साहब बहुत गुस्से में अंदर आ रहे थे। ये देख के थोड़ा घबरा गए किशोर दा भी, क्योंकि इज्जत भी बहुत करते थे बर्मन दास सीनियर की और प्यार भी बहुत करते थे उनसे। बर्मन दास सीनियर जैसे ही रिकॉर्डिंग रूम के अंदर घुसे, उन्होंने किशोर दा की तरफ देखा और बोला, अरे किशोर, तू ऐसा गाएगा तो मेरा गाना सुपर हिट हो जाएगा। ये थी मिस्चिफ
बरमंदा सीनियर की, जब बरमंदा सीनियर ने ये बोला किशोरदा को, तब उनकी जान में जान आई। और ये रहा वो गाना फ्रॉम द फिल्म मुनीम जी। जिक्र करूंगा बरमंदा का। बंगाली फोक लेके आए मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। अगला भी गाना दोस्तों एस डी बर्मन साहब का ही है, और एस डी बर्मन साहब के साथ में एक ऐसा नाम जुड़ गया था उनके साथ में जो सालों तक इन्होंने साथ में काम किया है, और वो नाम है मजरू सुल्तानपुरी साहब का नाम। ये गाने में बर्मन दास सीनियर ने मजरू साहब को बोला कि देखो ऐसा है, इस गाने में जिनके ऊपर आप गाना लिखने वाले हो, वो जो रोल है उनका रोल है वो एक वकील का रोल है, और आपको उनके ऊपर एक गाना लिखना है। तो मजरू साहब ने लिखने शुरू किए गाने, और जो भी गाने लिखते थे वो गाने रिजेक्ट हो जाते थे। ऐसा सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। तब बर्मंदा सीनियर ने कुछ रशेस दिखाए मजरू साहब को इस फिल्म के। जब उन्होंने रशेस देखे तो देखा इसमें तो देवानंद साहब है, देवानंद साहब तो साइकिल पे है और वो चक्कर काटे नूतन जी के। तो मजरू साहब ने बोला बर्मंदा सीनियर को, आपने तो बोला था ये तो बहुत बड़ा, बोले वकील है मतलब बहुत बड़ा आदमी है ये। अरे बोले ये तो कोई आशिक लग रहा है, तो अगर यही तो मैं अब भी आपको ये गाना लिख के देता हूँ। और उन्होंने ये भी बोला उस समय बर्मंदा सीनियर को, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि हीरो है जो फुटपाथ पे लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है, आप रुकिए मैं अब भी आपको गाना लिख के देता हूँ। और मजरू साहब ने जो गाना लिखा, ये रहा वो गाना फ्रॉम द फिल्म पेइंग गेस्ट। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के,
वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं, माना जनाब ने पुकारा नहीं। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं। क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं, माना जनाब ने पुकारा नहीं। दोस्तों हमारा जो अगला गाना है, मेरा जो अगला गाना है, बाय द वे कहानी गाने की ये मेरा आज का सेगमेंट है। और अगला जो गाना है, ये जो जिस फिल्म से है, ये जो फिल्म मेकर है, इनका नाम है वी शांताराम जी। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायरेक्टर्स, ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। उनकी फिल्में हमेशा एक अलग ही लेवल की होती थी, अलग सोचते थे, अलग फिल्में बनाते थे, उसी की मिसाल है। लेकिन ये गाने के पीछे और इस फिल्म की कहानी और इन गानों के पीछे, खास करके इस गाने के इसमें एक ऐसे आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है जिन्होंने वो एज ए बैकग्राउंड डांसर आए थे इंडस्ट्री में, और इस गाने में भी और इसके बहुत सभी गानों में एज ए बॉडी डबल, संध्या जी के बॉडी डबल बने थे ये। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर दैन हमारे जितेंद्र साहब। दैट्स राइट फ्रेंड्स, जितेंद्र साहब वाज अ बॉडी डबल फॉर संध्या जी इन द सॉन्ग्स फ्रॉम दिस फिल्म। लेट मी गो अहेड एंड प्ले सॉन्ग फ्रॉम नवरंग। आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी,
प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। दैट्स राइट फ्रेंड्स, कहानी गाने की ये मेरा सेगमेंट है। आखिरी के कुछ गाने बचे तो मैं फटाफट लगाऊंगा इसके पहले कि मैं ये सफ़र को आगे बढ़ाऊं। सुनील आत्रे फ्रॉम फार्मिंगटन हिल्स इन मिशिगन एंड ऑल्सो अनिल नायर फ्रॉम केडी। थैंक यू फॉक्स फॉर ट्यूनिंग इन, आई रियली अप्रिशिएट इट। अगले गाने की कहानी कुछ ऐसी है कि जब कभी कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने किशोरदा से बोला कि आप हमारे लिए गाना गाइए, वो हमेशा मना कर देते। बोले मैं तो एक एक्टर हूँ, सिंगर तो हुई नहीं मैं। फाइनली एक ऐसा मौका आया है कि जब किशोरदा ने ये गाना पहली बार कोई गाना कल्याण जी भाई आनंद जी के लिए गाया है, तो ये वाला गाना है जिसमें देवानंद साहब थे। सो लेट मी गो अहेड एंड प्ले माय नेक्स्ट सॉन्ग। ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। अगर कोई पूछे क्यों नैन तेरे झुक जाते हैं, तुम कहना इनकी आदत है, ये नैन यूं ही शर्माते हैं। तुम लोगों से ये ना कहना सांवरिया से लागे नैना, सांवरिया से लागे नैना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। दोस्तों आखिरी के दो गाने बचे तो मैं फटाफट लगाऊंगा। अगला जो गाना है, बाय द वे दिस सॉन्ग वाज टू, मतलब ये गाना गाने वाले थे लता जी और उषा उद्धव जी। आखिरी मौके पे ये गाना चेंज हुआ एंड आशा ताई एंडेड अप सिंगिंग दिस सॉन्ग, मेकिंग दिस सॉन्ग एन आइकॉनिक लेजेंडरी सॉन्ग। दम मारो दम मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, दम मारो दम मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम
दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे फिनाले सॉन्ग की तरफ। ये गाने के बहुत सारे किस्से हैं, कहानियाँ हैं। सबसे पहली कहानी तो आपको मैं बताता हूँ मैं कि ये गाने को ओरिजिनली जो कोरियोग्राफ करने का वाले थे वो थे सरोज खान जी। वो नहीं करते हुए गेस व्हाट किसको मौका मिला, वो मौका मिला फराह खान को, और उसके बाद जो उनकी करियर निकल पड़ी है। लेकिन ये गाना ऑल्सो वन ऑफ द ओनली द रेयरेस्ट सॉन्ग्स इन बॉलीवुड जो कम्प्लीटली पिक्चराइज्ड इन स्लो मोशन। दैट्स राइट फ्रेंड्स। और पियानो पे है हमारे विजू शाह जी, साधना सरगम, उदित नारायण जी की आवाज़ है, और ये रहा मेरा फिनाले सॉन्ग। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, में कहीं उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। जो जीता वही सिकंदर फिल्म से ये गाना था। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ गाना, जतिन ललित का संगीत, साधना सरगम और उदित जी की ये आवाज़ें थी। मेरा जो आज का सेगमेंट था इसका नाम था कहानी गाने की। मेरा नाम है RJ अमित। ये है मसाला रेडियो 98.7 FM। I'll be back here next Tuesday evening, same time, 7 o'clock. Till then, everybody have a fantastic evening ahead and stay tuned for more programming right here on Masala.